दोस्तों 2024 चुनाव में बड़ा गंदा खेल खेला जाएगा, खासकर उत्तर प्रदेश में और हिंदी बेल्ट में। दोस्तों इतिहास ना इन 5 जजों को जरूर याद रखेगा, क्योंकि आज अयोध्या में राम लला विराजमान है। सिर्फ इसीलिए इन्हें याद रखा जाएगा ऐसा नहीं, इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि इन्होंने एक ऐसी राजनीति की शुरुआत कर दी है जिसके आगे पीछे देश का विकास और देश की उन्नति दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। और जब भाजपा ने 2024 के साथ साथ ना 2029 का भी एजेंडा सेट कर दिया हो, तब क्या ही कहा जाए। सेम पिच दोस्तों, एकदम सेम पिच पर खेलेगी बीजेपी, और वो खेल भयंकर होगा, वो खेल खतरनाक होगा, वो खेल घातक होगा, जिसका ऐलान योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस भयंकर खेल में भारतीय जनता पार्टी देश को फिर एक बार झोंकने जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक खबर को रिपोर्ट किया है। ये वो खबर है, फर्स्ट पेज पर यह खबर है। इस खबर को भले ही आप तक दूर रखा गया या शायद अभी तक आपने देख भी लिया होगा, लेकिन बहुत ही सामान्य तरीके से हो सकता है कि इस खबर को आपको दिखाया जाए। लेकिन इस खबर के पीछे या योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कुछ का ऐलान कर दिया है 24 चुनाव से पहले, वो भी उस सूबे का वो मुख्यमंत्री है जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, और जहां से आप कह सकते हैं कि अगर जिसका यूपी हुआ उसी का दिल्ली होगा, ऐसा माना जाता है। और आज इस खबर ने ना दोस्तों हर किसी को चौंका दिया है, और इन 5 जजों की फिर से याद दिलाई जा रही है कि इन्होंने जो फैसला किया था, इन्होंने जो फाइनल जजमेंट राम मंदिर को लेकर सुनाया था, वो आगे चल के एक एक व्यक्ति को महंगा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ ऐसा बोल गए। 2024 के साथ साथ 2029 चुनाव में क्या एजेंडा होगा बीजेपी का, वो भी उन्होंने उसका भी खुलासा कर दिया है। और बोलते बोलते इशारों ही इशारों में उन्होंने कह दिया है कि मथुरा और काशी का मुद्दा भी जो है ना, वो अब छेड़ा जाएगा। अब इस रिपोर्ट को पहले पढ़िए जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया कि सीएम योगी रेजेस काशी मथुरा आफ्टर अयोध्या, नंदी एंड श्री कृष्ण कांट वेट। यानी उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है कि अयोध्या के बाद, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उन्होंने उसी स्लोगन का जो है ना याद उन्होंने दिलाई है कि अब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में श्री राम तो पधार गए, लेकिन अब जो है नंदी यानी ज्ञानवापी मस्जिद की बात की जाए या विवादित ज्ञानवापी मस्जिद की बात की जाए, तो उनकी ओर, उस मस्जिद की ओर मुंह करके बैठा हुआ नंदी के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि वो नंदी और श्री कृष्ण भी अब इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें भी मंदिर चाहिए। दोस्तों मथुरा और काशी का मुद्दा उन्होंने विधानसभा में छेड़ा है। उन्होंने वर्तमान इस परिस्थिति को देखते हुए, इस पूरे परिस्थिति का ना उन्होंने महाभारत से तुलना करते हुए कहा कि दुर्योधन से पांडवों ने केवल 5 ग्राम मांगे थे, दुर्योधन वो भी ना दे पाया। यही हाल तो अयोध्या, मथुरा और काशी के साथ हुआ, हमने तो फिर भी केवल 3 जगह मांगी है। योगी ने कहा अयोध्या की बात होती है तो हमें पांडवों की याद आती है। कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास, उन्होंने कहा था कि दे दो उसको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, लेकिन दुर्योधन जो है ना वो भी ना दे सका। यहां तक कि उसने भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का प्रयास किया। योगी ने कहा कि यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, यही हुआ था काशी के साथ, यही हुआ था मथुरा के साथ। पांडवों ने भी केवल 5 ग्राम मांगे थे, लेकिन यहाँ कोई समाज, यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए ही बात कर रही है, और हमें यानी योगी आदित्यनाथ को, हिंदू पक्ष को, या शायद जो भक्त मंडली है जो आस्था के नाम पर वोट करते हैं, उन्हें अब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा भी चाहिए।
यानी 2024 का एजेंडा तो सेट हुआ कि राम मंदिर मोदी जी ने बनाया, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा दिखाया गया। उसके बाद अब मथुरा और काशी भी हमें चाहिए और उस आस्था के नाम पर वोट करने वाले वोटर्स को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है और इसका ऐलान योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि अब हमें, उन्होंने विधानसभा में कहा है कि अयोध्या के बाद अब हमें काशी और मथुरा भी चाहिए, क्योंकि नंदी और श्री कृष्ण अब इंतजार नहीं कर सकते। जरा सोचिए दोस्तों, जिस देश में धर्म को एक अलग एंगल से देखा जाता है, वो भारत, महात्मा गांधी का भारत, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब एक साथ मिलकर के रहते थे, उस देश को वोट के नाम पर, उस देश को चुनाव के नाम पर, उस देश को राजनीति के नाम पर, उस देश को धर्म के नाम पर किस तरह से बांटा जा रहा है। और आज 2024 का एजेंडा सेट करते हुए, यानी राम मंदिर तो बन गया और अब काशी और मथुरा की बारी है। अब हम नंदी को भी, मस्जिद को हटा करके वहां पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं हम मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसको भी हटा करके वहां श्री कृष्ण के लिए मंदिर, भव्य मंदिर की जो है भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसी का ऐलान क्या योगी आदित्यनाथ भरे विधानसभा में करते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ को क्या पता नहीं है कि किस तरह से इस चीज के नाम पर धार्मिक उन्माद को वो बढ़ावा दे रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को नहीं पता कि इस तरह के विवादित बयान देकर वो फंस सकते हैं, वो भी उस जगह पर जहां नरेंद्र मोदी 2024 चुनाव के लिए मुसलमानों को, बोहरा मुसलमानों को, एजुकेटेड मुस्लिम्स को साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी मुसलमानों की राजनीति को लेकर अलग अलग तरीके से अपने बयान रखते हुए नजर आ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए वो नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी भी करते हैं और उन्होंने इस तरह की राजनीति पहले भी करी है, लेकिन अब 2024 को देखते हुए और साथ ही साथ जिस तरह से माइनॉरिटी समुदाय पर एक तरह से प्रहार किया जा रहा है भारत में, देश में, उसे लेकर के एक इंटरनेशनल प्रेशर भी मोदी सरकार पर है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने एक मोदी भाईजान का एक उन्होंने योजना शुरू करी है, जहां यूपी के अलग अलग गांव में जाकर के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की, नरेंद्र मोदी की बात उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और जिसका घोर विरोधिता, घोर मतविरोध जो है इसे लेकर के नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच है। और इसमें 24 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किस गंदे खेल में भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ ने डाला है और उन्होंने दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इसी की राजनीति करती है, धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करती है और हम उसी राह पर आगे चलेंगे। इसी के चलते हमें मथुरा भी चाहिए, इसी के चलते हमें काशी भी चाहिए। अब दोस्तों आप बताइए, क्या 2024 चुनाव में हर एक रैली में यूपी में स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ क्या इस मुद्दे को उठाएंगे? क्या काशी और मथुरा को लेकर के बात की जाएगी? क्या इससे मुसलमान समुदाय को कहीं ठेस नहीं पहुंचेगा? लगातार जहां पर मस्जिद बनी हुई है उस मस्जिद को हटा करके अगर आप मंदिर बनाने का खुला ऐलान करते हैं तो उसे धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने के सिवाय क्या कहा जा सकता है? यानी भारतीय जनता पार्टी फिर से उसी राह पर चलने वाली है। भले ही नरेंद्र मोदी कितना भी मोदी भाईजान का नारा दे दे, बोहरा मुसलमानों को साधने की, मुसलमान भाई लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने की ऐलान कितना भी कर ले, योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की, मोदी जी की सोच की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की फिर एक बार पोल पट्टी विधानसभा में खोल के रख दी है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अयोध्या के बाद अब हमला जो है वो कहीं ना कहीं शाही ईदगाह और साथ ही साथ ज्ञानवापी मस्जिद पर होगी।
अब दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? और इन 5 जजों ने, आपको मैंने पहले भी बताया कि आज जो राम मंदिर बन रहा है या बन गया है, राम मंदिर बन गया है, काम अभी भी थोड़ी बहुत बाकी है, लेकिन चुनाव को मद्देनजर देखते हुए, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भव्य राम मंदिर का जितना हो सकता था गठन हो गया और वहां पर पूजा भी शुरू हो गई। लेकिन हमने देखा उसके साथ साथ जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के अब ये कहा गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कि वहां पर अब पूजा शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि ये जो परिसर है, यानी जो तथाकथित या विवादित शिवलिंग है जिसे मुसलमान समाज फवारा बता रहे हैं, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहे हैं, उस विवादित स्थल का भी ना, उस विवादित जगह का भी अब सर्वे होगा। अब आप बताइए कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में भी राम मंदिर की तरह फैसला आ जाए तो आगे चल के हर एक मस्जिद का खनन कार्य शुरू होगा, हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर है इसका दावा ठोका जाएगा और ये तमाम जगह पर, अलग अलग इलाके में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग अदालतों में इस तरह की पिटीशन दाखिल की जा रही है जहां मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और मस्जिद की कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करने की बात हो रही है। अगर ज्ञानवापी मस्जिद को ढा करके या कहीं ना कहीं उसे हटा करके उसे मंदिर घोषित कर दिया जाए, और जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि अब हमें मथुरा और काशी भी चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए कि पूरा देश अब यह कहने लगेगा, या वो अंधभक्त जो आज भी मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट करते हैं वो भी एक पिटीशन लिखेगा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नियरेस्ट कोर्ट पहुंच जाएगा और कहेगा कि उस मंदिर के नीचे मस्जिद, उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, ऐसा मुझे लगता है और आप इसके लिए जांच कराइए। तो दोस्तों देश की राजनीति किसके हाथ में है और देश कौन संभाल रहा है, किस तरीके से संभाल रहा है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। क्या इसके बाद भी अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी, जो कि सिर्फ और सिर्फ विकास, उन्नति, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ को हटा करके सिर्फ मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान पर राजनीति करती है, क्या आप उसी पार्टी को फिर से चुनाव जिताएंगे? ये आपके हाथ में है, क्योंकि आप जनता हैं, जनार्दन हैं, आपकी बात ही अलग है। आपके एक वोट से देश बदल सकता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। बाकी फिलहाल मैं इजाजत लूंगी। इस वीडियो पर आपकी टीका टिप्पणी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंकते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है वाकई अब ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मथुरा में जो है उस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है, या सुप्रीम कोर्ट को या हायर अथॉरिटीज को इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए ताकि ये हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की राजनीति पर एक विराम चिन्ह लग जाए? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरों को पड़ताल के साथ, विश्लेषण के साथ पाने के लिए सबसे पहले देश नीति को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।